बड़ी खबर आपको बता दें, मुंबई में 7 रेलवे स्टेशन के नाम बदलने की सिफारिश की गई है। महाराष्ट्र सरकार ने स्टेशनों के नाम बदलने का प्रस्ताव पास किया है। महाराष्ट्र सरकार ने केंद्र सरकार को सिफारिश भेजी है। आपको बता दें कि अंग्रेजों के जमाने के स्टेशन के नाम बदले जाएंगे। मुंबई सेंट्रल का नाम जगन्नाथ शंकर सेठ करवाने का प्रस्ताव दिया गया है। करी रोड स्टेशन का नाम लालबाग रखने का प्रस्ताव जारी किया गया है। साथ ही सैंडहर्स्ट रोड का नाम डोंगरी रखने का प्रस्ताव दिया गया है। मरीन लाइन स्टेशन का नाम मुंबा देवी रखने का प्रस्ताव है। मुख्तार अंसारी को आजीवन कारावास की सजा। वाराणसी की एमपी एमएलए कोर्ट ने सुनाया फैसला। असलहे के लाइसेंस मामले में माफिया मुख्तार अंसारी को सजा। बिहार में पटना सिविल कोर्ट परिसर में हादसा। कोर्ट परिसर में फटा ट्रांसफार्मर। कोर्ट परिसर में ट्रांसफार्मर फटने से बड़ा हादसा। एक वकील की मौत हो गई, 3 लोग जख्मी हुए हैं। कोर्ट परिसर में नाराज वकीलों ने हंगामा काटा। मनोहर लाल खट्टर ने विधानसभा सीट से दिया इस्तीफा। लोकसभा चुनाव लड़ने की आशंका। भी पहले जितनी विधानसभाएं खाली होती थी उस समय उनकी सेवा के लिए मेरे जिम्मे मुख्यमंत्री के नाते काम होता था। अब मुख्यमंत्री के नाते काम करेंगे, क्योंकि चुनाव भी लड़ सकते हैं। अब ये तो समय बताएगा, पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा। जेजेपी अध्यक्ष दुष्यंत चौटाला का बयान, कहा जो हो रहा है अच्छा है, जो होगा अच्छा होगा। कार्यकर्ता मजबूती से रहें, घबराने की जरूरत नहीं है। गीता में कहीं लिखा हुआ है जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, और साथियों जो होगा वो भी अच्छा होगा। हरियाणा विधानसभा में विश्वास प्रस्ताव पास। नायब सैनी ने हासिल किया विश्वास। हरियाणा में नायब सैनी ने हासिल किया विश्वास मत। बहुमत परीक्षण में नायब सरकार पास हुई। हरियाणा कैबिनेट मंत्री रणजीत चौटाला का बयान, कहा मेरे काम को देखकर मुझे चौथी बार मौका दिया गया। दिल्ली में नागरिकता संशोधन अधिनियम के विरोध में प्रदर्शन। पुलिस ने हिरासत में लिए कई प्रदर्शनकारी। सीए पर बोली ममता बनर्जी, कहा हमें कोई डिटेंशन कैंप नहीं चाहिए, एनआरसी से जुड़ा है सीए। देखिए, अभी देश में इलेक्शन है, जानबूझ के चुनाव का 2 दिन पहले किया। अभी हर लोगों ने चुनाव लेके बिजी है, लेकिन हमारा चुनाव में एक बड़ा इशू है। सीए को लेकर बीजेपी नेता तरुण चुग का विपक्ष पर पलटवार। कहा सीए पर झूठ फैलाने का काम कर रहे हैं कांग्रेस और केजरीवाल। केजरीवाल हो या कांग्रेस, सीए पर भ्रम पैदा करने का, झूठ फैलाने का कार्य कर रहे हैं। आपके मन में देश के अंदर जबरन गुस्से, रोंगीलिया के लिए तो प्रेम है, वो भारत में कानून के मुताबिक आए, उसके लिए आपके मन में घृणा आखिर क्यों है? राम जन्मभूमि मंदिर के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास का सीए पर बयान, का सीए धर्म पर नहीं नियमों पर आधारित है, इसका विरोध गलत। ये गलत कहना है कि धर्म के आधार पर किया गया है, धर्म के आधार पर नहीं है। इसमें किसी को विरोध नहीं होना चाहिए। जो उपरांत विरोध करते हैं वो गलत है। सीए पर बोले अरविंद केजरीवाल, कहा वोट बैंक के लिए बीजेपी बाहरी लोगों को ला रही है। बीजेपी की केंद्र सरकार का कहना है कि 3 देश, बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, इन 3 देशों के अल्पसंख्यक जो हैं वो अगर भारत की नागरिकता लेना चाहें तो उन्हें भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। केजरीवाल के बयान पर रविशंकर प्रसाद का पलटवार। कहा सीए के नाम पर सांप्रदायिक उन्माद न फैलाएं, सीए से देश के नागरिक का संबंध नहीं। सीए के नाम पर सांप्रदायिक उन्माद फैलाने वालों से मैं एक ही बात कहना चाहूंगा, कृपया करके झूठ का व्यापार करना बंद करें। सीए कानून का हिंदुस्तान के किसी भी नागरिक के बारे में कोई संबंध नहीं है। अरविंद केजरीवाल के बयान पर मजिंदर सिंह सिरसा का पलटवार। कहा सीए पर केजरीवाल का धर्म विरोधी रुख है, एक वर्ग के वोट के लिए विरोध कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने सीए को वापस लेने की बात कही। वापस न लेने पर बीजेपी के खिलाफ वोट करने की अपील की। सीए पर बोले रविशंकर प्रसाद, कहा किसी की नौकरी नहीं जाएगी, ना ही किसी की नागरिकता जाएगी। केजरीवाल ने सीए को देश के लिए बताया खतरा, का चुनावी फायदे के लिए सीए लाया गया। सीए लागू होने पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का बड़ा बयान। कहा सीए से दिक्कत नहीं होनी चाहिए, सीए नागरिकता छीनता नहीं है बल्कि प्रदान करता है। सीए पर मुख्तार अब्बास नकवी का बयान। का सीए पर अफवाह और डर फैलाया जा रहा है, विपक्ष कामयाब नहीं होगा।
सीए पर कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया का बड़ा बयान, कहा कर्नाटक में लागू नहीं होगा कानून, बीजेपी ने चुनाव के लिए लागू किया ये कानून। सरकार के सीए लागू करने के फैसले पर सचिन पायलट का बयान, कहा यह तो पुराना कानून है, मुझे खुशी होती अगर सरकार जनता के हित में कोई कानून लेकर आती। सपा विधायक जियाउर रहमान बर्क ने सीए के खिलाफ में जताया विरोध, सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कही। और बीजेपी आज दूसरी लिस्ट जारी करेगी। लोकसभा उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट आज आएगी, जिसमें महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, हिमाचल समेत कई राज्यों के उम्मीदवारों के नाम होंगे। सृष्टि, बिल्कुल, तो ये बड़ी खबर आपको बता दें कि मंथन हो चुका है। सीईसी की बैठक थी जिसमें तय किया जा चुका है और लोकसभा उम्मीदवारों की दूसरी सूची बीजेपी की ओर से जारी की जाएगी और आज संभावना जताई जा रही है कि दूसरी लिस्ट बीजेपी की ओर से जारी की जा सकती है। शाम तक की ये संभावना है और मंथन लगातार इन राज्यों को लेकर किया गया है। लोकसभा उम्मीदवारों की दूसरी सूची, दूसरी लिस्ट में कौन कौन से वो नाम होंगे, कौन कौन से वो चेहरे होंगे, अपने आप में कहीं ना कहीं ये भी सवाल है, क्योंकि एक बड़े मंथन, बड़ी बैठक के बाद में, पूरे रिसर्च के बाद में लिस्ट तैयार की जा रही है। पहली सूची में भी आपने उसकी एक झलक देखी और उसके बाद आज बीजेपी दूसरी सूची का ऐलान कर सकती है। उसमें कई नाम शामिल हो सकते हैं। अलग अलग राज्यों पर मंथन इसमें किया गया। बीजेपी ने अरुणाचल में होने वाले चुनाव के लिए जारी की उम्मीदवारों की सूची, लिस्ट में 60 उम्मीदवारों का नाम है। दिल्ली हाईकोर्ट से आईटी मामले में कांग्रेस को बड़ा झटका। हाईकोर्ट ने आईटीएटी के आदेश को रखा बरकरार, कांग्रेस की याचिका खारिज की। कांग्रेस को देना होगा 105 करोड़ रुपए बकाया। चुनाव लड़ने को तैयार भोजपुरी स्टार पवन सिंह, कहा चुनाव लड़ने को तैयार हूं, जनता और मां से किया वादा पूरा करूंगा, पहले चुनाव लड़ने से इनकार किया था। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को बड़ा झटका। कांग्रेस नेता अजय कपूर बीजेपी में शामिल, 3 बार कानपुर से विधायक रह चुके हैं अजय कपूर। बीजेपी में शामिल होने के बाद बोले अजय कपूर, कहा पीएम मोदी के परिवार में शामिल होकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। शाह जी से, भारतीय जनता पार्टी जी से, अध्यक्ष जी से सबसे प्रभावित होकर मैं काम करने वाले कार्यकर्ता के रूप में मैंने काम किया है और आगे भी मैं भारतीय जनता पार्टी में ईमानदारी के साथ काम करूंगा। दिल्ली में इंद्रलोक से इंद्रप्रस्थ तक, लाजपत नगर से साकेत तक मेट्रो कॉरिडोर को मंजूरी, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने जानकारी दी। चुनाव से पहले महाराष्ट्र कांग्रेस को बड़ा झटका, पार्टी के वरिष्ठ नेता पद्माकर वल्वी बीजेपी में शामिल हुए। ममता बनर्जी का बीजेपी पर हमला, कहा हमारा काम है जनता से कहना, बीजेपी का काम है जुमलेबाजी। कांग्रेस में टूट को लेकर महाराष्ट्र में मंत्री गिरीश दत्तात्रेय महाजन का बड़ा बयान, कहा हार के डर से पार्टी छोड़ रहे कांग्रेसी नेता। उत्तराखंड में यूसीसी को राष्ट्रपति की मंजूरी, सीएम धामी ने कहा प्रदेशवासियों के लिए यह गौरव का क्षण, सभी नागरिकों को मिलेगा समान अधिकार। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव का बयान, कहा देश में 4 सेमीकंडक्टर इकाइयां बन रही हैं, चारों प्लांट में तेजी से काम हो रहा है। एसबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया हलफनामा, कहा इलेक्शन कमीशन को सौंप दिया इलेक्टोरल बॉन्ड का ब्यौरा, कोर्ट के आदेश का किया गया पालन। एसबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया हलफनामा। शरणार्थियों पर दिल्ली हाईकोर्ट का बड़ा आदेश, मजनू की टीले से नहीं हटा जाएंगे शरणार्थी, अगली सुनवाई तक के लिए रोक लगाई गई। 19 मार्च को मामले पर अगली सुनवाई। पीएम मोदी ने इंडियाज टेक चिप्स फॉर विकासशील भारत में लिया हिस्सा, 3 सेमीकंडक्टर परियोजनाओं की आधारशिला रखी। इंडियाज टेक कार्यक्रम में बोले पीएम मोदी, कहा भारत की तीव्र प्रगति हमारी युवा शक्ति को जगा रही है, उनके अंदर विश्वास। युवाओं से पीएम का संवाद, का भारत एक प्रमुख सेमीकंडक्टर विनिर्माण केंद्र बनने के लिए तैयार, सुविधाएं आर्थिक विकास को देंगे बढ़ावा। पीएम मोदी ने भारत को बताया टेक स्पेस, परमाणु शक्ति और एक डिजिटल शक्ति, कहा सेमीकंडक्टर से जुड़े उत्पादों का उत्पादन शुरू करेंगे। चिप्स फॉर विकसित भारत कार्यक्रम में बोले पीएम मोदी, का हमारी सरकार ने कानूनों को किया सरल, पुरानी सोच छोड़कर आगे बढ़ने का समय। पोखरण में सेना ने दिखाई स्वदेशी हथियारों की ताकत, पीएम मोदी ने शेयर किया सेना के शौर्य का वीडियो। पीएम मोदी ने असम को दी बड़ी सौगात, सीएम हेमंता का बयान, कहा जिस तरह असम के लोग हमारा समर्थन कर रहे हैं, हम इतिहास रचेंगे। दिल्ली में कैंसर की नकली दवा रैकेट का भंडाफोड़, पुलिस ने करीब 4 करोड़ की नकली दवा जब्त की है। दिल्ली क्राइम ब्रांच ने 8 आरोपियों को पकड़ा। बेंगलुरु के रामेश्वरम कैफे में धमाके में एनआईए की कार्रवाई, मामले में एनआईए ने हिरासत में लिया शब्बीर नाम का शख्स, पूछताछ जारी। योगी सरकार की कर्मचारियों को सौगात, योगी सरकार ने 4% बढ़ाया कर्मचारियों का महंगाई भत्ता, मार्च से मिलेगा वेतन भत्ता। हैदराबाद में रमजान के पहले दिन एक होटल के बाहर मची भगदड़, रमजान के मौके पर फ्री खाने का किया गया था ऐलान। यूपी के फिरोजाबाद में स्वास्थ्य केंद्र में लापरवाही का भंडाफोड़, भेष बदलकर निरीक्षण करने पहुंची थी एसडीएम। उत्तर प्रदेश में अयोध्या में रामलला के दर्शन के लिए भक्तों की भीड़, दूर दराज से दर्शन करने के लिए पहुंच रहे श्रद्धालु। गुजरात के गांधीनगर में नाद ब्रह्मा कला केंद्र का उद्घाटन, सीएम भूपेंद्र पटेल ने केंद्र का उद्घाटन किया।
तेलंगाना में अज्ञात महिलाओं ने जुबली हिल्स बीआरएस पार्षद पर किया हमला। पुलिस ने हमलावरों के खिलाफ मामला दर्ज किया। लखनऊ में सपा कार्यकर्ताओं की भूख हड़ताल। महंगाई बेरोजगारी को लेकर भूख हड़ताल पर बैठे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता। पीओके के मुजफ्फराबाद में एमएनसीएच कर्मचारियों का धरना। समय पर वेतन पदोन्नति नियमितीकरण की मांग को लेकर जताया विरोध। यूपी के लखनऊ में महिला पर कुत्ते ने अटैक किया है। अपार्टमेंट परिसर में मौजूद सुरक्षा कर्मचारियों ने बचाई महिला की जान। बिहार के पटना में शादी में हर्ष फायरिंग का मामला। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। मामले की जांच कर रही पुलिस। यूपी के रायबरेली में शादी समारोह में आपस में भिड़े दो पक्ष। डीजे को लेकर दोनों पक्षों में जमकर हुई मारपीट का वीडियो वायरल हुआ। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में दबंगों का कहर। दबंगों ने एक युवक को बेरहमी से पीटा। आरोपी मौके से फरार। युवक का इलाज जारी। यूपी के कन्नौज में युवती के साथ गैंगरेप। घायल अवस्था में छोड़ तीनों आरोपी फरार हुए। पुलिस आरोपियों की तफ्तीश कर रही है। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में बच्चे के हाथ पैर बांधकर झाड़ियों में फेंका। परिजनों ने जताई हत्या की कोशिश का आरोप लगाया। उत्तरी कश्मीर के गुरेज में कई जगह हिमस्खलन। बाल बाल बचे हैं कई लोग। मध्य प्रदेश के दमोह में पड़ी रंजिश के चलते दो पक्षों में विवाद। परिवार के ही लोग घर में आग लगाकर फरार। पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी। यूपी के आगरा में भीषण आग का तांडव देखा गया। दो बस और एक ऑटो में भीषण आग लगने की वजह से अफरा तफरी। उत्तर प्रदेश के आगरा में बस में शॉर्ट सर्किट के कारण लगी आग। कड़ी मशक्कत के बाद पाया गया काबू। ग्रेटर नोएडा में कई दुकानों में लगी भीषण आग। इलाके में मचा हड़कंप। 4 मूर्ति चौराहे के पास में हुआ हादसा। आग पर काबू पाया गया। कनाडा में भारत हाई कमीशन के खिलाफ खालिस्तानियों का प्रदर्शन। हरदीप सिंह निज्जर हत्या मामले में विरोध। कनाडा पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हटाया। चीन में रिकॉर्ड ब्रेकिंग डीप वाटर जैकेट संरचना का निर्माण किया गया है। पूरे एशियाई रिकॉर्ड तोड़ सकती है हाई G2 जैकेट। चीन की राजधानी बीजिंग में एक इमारत में विस्फोट। धमाके में एक व्यक्ति की मौत। 22 लोग घायल। अधिकारियों ने दी जानकारी। चीन के यानजियाओ में भीषण विस्फोट। धमाके में कई इमारतें और वाहन क्षतिग्रस्त। हादसे में कई लोग जख्मी। चीन के गुइझोउ प्रांत में विंग लू ड्रोन की तैनाती। कृत्रिम बारिश के लिए तैनात किया गया ड्रोन। जापान में रॉकेट कोरस लॉन्चिंग मिशन फेल हुआ है। जापानी कंपनी स्पेस वन का रॉकेट लॉन्चिंग के दौरान ये फट गया। मैक्सिको में छात्रों के लापता होने को लेकर विरोध प्रदर्शन। विरोध में प्रदर्शनकारियों ने की तोड़फोड़ आगजनी। पीटर्सबर्ग में घर में भीषण विस्फोट हुआ है। धमाके में 2 लोगों की मौत। धमाके का कारण लगातार जांच जारी। यूक्रेन के क्रिविरी में रूस का हमला। 9 मंजिला आवासीय इमारत पर मिसाइल गिरने से 4 की मौत। 38 लोग घायल। रूसी टीवी ने किया बेलगोरोड पर ड्रोन हमले का प्रसारण। हमले में एक प्रशासन भवन दुर्घटनाग्रस्त। 4 कर्मचारी जख्मी। इजरायली सेना के हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमले का दावा। इजरायली सेना ने वीडियो जारी कर हमले का दावा किया। इजरायली सेना का दावा। कहा सहायता सामग्री लेकर 6 ट्रक उत्तरी गाजा पट्टी में पहुंचे हैं। मध्य गाजा में इजरायल की हवाई हमले में 10 लोग की मौत। दक्षिणी इजरायल की तरफ से गाजा पर बमबारी की गई है। गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक 31,000 से ज्यादा लोगों की मौत। हैती में राजनीतिक उथल-पुथल के बीच कैरिकॉम का विरोध प्रदर्शन। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के प्रति अविश्वास व्यक्त किया। यूरोपीय संघ का संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में यूक्रेन गाजा पर बयान। कहा यूक्रेन और गाजा दोनों में मानवीय संकट। राष्ट्रपति चुनाव के लिए बाइडेन ने पार्टी के पर्याप्त प्रतिनिधियों का समर्थन किया हासिल। चुनाव में ट्रंप से होगा बाइडेन का सामना। ब्राजील के रियो डी जेनेरिया में पुलिस ने 17 बंधकों को रिहा कर दिया। एक बंदूकधारी में बस में यात्रियों ने बंधक बना लिया था। 2 लोग जख्मी हुए।